कुछ कर सकूँ, लोगों के लिए सेवा कर सकूँ, जितना तन मन धन हो सके, जितना हो सके मेरे पास। तब हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने देश बंद करा के जो कोरोना के कहर को कम कराया था, मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं बड़ा इधर उधर भाग भूग के पासपोर्ट बनवा के जैसे तैसे करके मैंने खूब सेवा वेवा करी जितना मैं कर सकता था। इस फेस में कोरोना का आया, मैं भी बीमार हुआ, हालांकि मैंने 8-10 बार चेक करवाया, मेरा हर बार निगेटिव रहा। कोई लेके कुछ नहीं आया और कोई लेके भी कुछ नहीं जाएगा। और जो दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए कुछ अच्छा सोचा जाए। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं ड्रीम फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी हैं डॉक्टर ए के शर्मा जी। अधिवक्ता भी हैं, समाज सेवी भी। ये सबसे बड़ा परिचय है समाज सेवी का। आज ड्रीम फाउंडेशन ने आशा वर्कर्स, चिकित्सकों, नर्सों, एएनएम, उन सब के लिए एक सम्मान समारोह रखा था। सबसे बड़ी बात है, इसीलिए द वंदे भारत आज यहाँ उपस्थित है और डॉक्टर शर्मा से ये पूछेगी कि इसकी प्रेरणा आपको। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द वंदे भारत पर। धन्यवाद गुरु जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो आपने सम्मान समारोह रखा है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? रोहित जी, जैसा कि आपने बताया, मैं एक समाज सेवी हूँ। मुझे 2019 में अटल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो मेरा स्टार्टिंग से एक रहा है, मैं जब इंजीनियरिंग करा करता था बॉम्बे, तब से मेरी एक तमन्ना थी कि मैं कुछ कर सकूँ, लोगों के लिए सेवा कर सकूँ, जितना तन मन धन हो सके, जितना हो सके मेरे पास मैं कर सकूँ। तो मैं थोड़ा सा शुरू से भी करता रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं ज़रूरी है इन सब चीज़ों को करना। इतना सम्मान नहीं मिल पाता जिसको उस लेवल तक मिलनी चाहिए। अभी जब लास्ट ईयर कोरोना आया, जब फर्स्ट फेस आया कोरोना का, उस समय बिल्कुल ही दुनिया बंद सी हो गई थी। रोड पे आदमी तो क्या, कुत्ते भी नज़र नहीं आ रहे थे, अगर मैं वैसे बात करूँ तो। तब हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने देश बंद करा के जो कोरोना के कहर को कम कराया था, मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने दिमाग से इतनी अच्छी चीज़ सोची और देश को एक पटल के लिए थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया, ताकि लोग बच गए। नहीं तो पता नहीं आज हमारे देश की जनसंख्या और कितनी कम होती। मुझे जब पिछले साल फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन आया, तो मुझे लगा कि कुछ सेवा करनी चाहिए। मैं बड़ा इधर उधर भाग भूग के पासपोर्ट बनवा के जैसे तैसे करके मैंने खूब सेवा वेवा करी जितना मैं कर सकता था। तब इतना कोरोना का उस पर ये नहीं था। बट जब इस फेस में कोरोना का आया, मैं भी बीमार हुआ, हालांकि मैंने 8-10 बार चेक करवाया, मेरा हर बार निगेटिव रहा, पॉजिटिव आया नहीं, बट मैं काफ़ी बीमार था। तो जब मैं बीमार हुआ, उस बीच में जब रोज खबर आता था कि यार आज वो मर गया, आज वो मर गया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि यार इस देश में कुछ है नहीं, कोई लेके कुछ नहीं आया और कोई लेके भी कुछ नहीं जाएगा। तब से मेरे अंदर एक थोड़ी सी वो थी कि यार जो ये कहाँ तो लोग घर से निकल नहीं रहे और जो दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए कुछ अच्छा सोचा जाए। फिर मैंने सोचने के बाद मैंने इन सब के लिए सर्टिफिकेट बनवाया, ट्रॉफी बनवाई। मुझे हालांकि टाइम लग गया, 6-7 महीने, 1 साल का टाइम लग गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से परमिशन ली और तब जाके मैंने किया। और मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने अपने ज़िंदगी में एक छोटा सा अच्छा काम किया है। तो जितनी बहनें हैं, नर्स हैं, आशा वर्कर हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो इन लोगों का जो सहयोग मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये अभी जो सप्ताह चल रहा है, अगर मैं बात करूँ तो मैं बीजेपी का भी महामंत्री हूँ। तो ये सेवा ही सप्ताह चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैं उनका, आपको पता ही है, बिल्कुल ही मतलब ये कह सकते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलने वाला आदमी हूँ। तो मोदी जी का जन्मदिवस भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 17 और 2 के बीच का ही कोई प्रोग्राम हम सेट कर लें। तो मैंने उस बीच में इस प्रोग्राम को भी किया। तो कहीं ना कहीं मुझे, अगर मैं कहूँ तो मेरे घर से भी प्रेरणा मिलती है, माननीय मोदी जी से प्रेरणा मिलती है, हमारे बुजुर्गों से प्रेरणा मिलती है। निश्चित तौर पर ये आपका जो काम है, ये जो आपने काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, भाजपा की तरफ से है, मोदी जी का, बिल्कुल सराहनीय है। लॉकडाउन था सर, उस लॉकडाउन में मैंने सुना था, मैं जब यहाँ आया था, मेरे सहयोगी कुछ हैं, उन्होंने आपका काम बताया, इसलिए मैं आपकी तरफ थोड़ा सा आकर्षित हुआ कि नहीं, आपसे जो इसके संस्थापक हैं ड्रीम फाउंडेशन के, इसलिए आपसे मुझे थोड़ी सी बातचीत करनी है, जिससे कि हम पत्रकारों को भी थोड़ा सा एक प्रोत्साहन मिले कि हम भी ये काम कर सके। आप कैसे लॉकडाउन में, जैसे कि आपने बताया कि हम बाहर निकलते थे, हम लोगों से काम करते थे, खुद जाते थे, लोगों से मिलते थे, आपको कोई परेशानी नहीं, कुछ समस्या अगर आपके पास आई हो उसके बारे में बताइए। कुछ समस्या से जूझना पड़ा? नहीं रोहित जी, समस्या तो बहुत सारी आती हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो या इगोस्टिक हो, है ना, तरह तरह की समस्या तो आती है। और मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जब आप आए हो ना, तो जब तक आप जिंदा हो तब तक तो समस्या रहेगी। मर जाने का तो पता नहीं, बट शुरू से लेकर अब तक समस्या तो है। लेकिन हम समस्या से डर के भागें तो फिर काम कैसे होगा। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप भी कोरोना वॉरियर हो,
क्योंकि इस कोविड में आप लोगों ने भी मास्क पहन के सैनिटाइजर करके लोगों के बीच जा के रोड पे पुलिस वाले हाथ दे रहे हैं, आपको गाली दे रहा है, अरे जाना नहीं है, तुझे पता नहीं है, मर जाएगा। उस बीच में आपने जा के लोगों की लाइफ को दिखाया, लोगों की सिचुएशन को दिखाया है। सर एक आखिरी संदेश आपसे लेना चाहूँगा। मैंने सुना है आपने भी वैक्सीनेटेड हैं, आप भाजपा के मानेसर मंडल के महामंत्री भी हैं, समाज सेवी भी हैं। मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। समाज सेवी अटल रन सम्मान से भी आपको नवाजा गया है। सब आप लोग जैसे तो की मेहरबानी है ये। जी जी शुक्रिया सर। और इसमें ये कुछ संदेश देना चाहेंगे आप मंडल के लोगों को, देश के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कुछ अगर आप संदेश देना जिन्होंने नहीं लगवाया उनके? नहीं, मेरी तो सबसे अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि वैक्सीन लगवाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। अगर ये वैक्सीन ठीक नहीं होता तो क्या माननीय मोदी जी वैक्सीन लगवाते? जो इतने बड़े बड़े सांसद हैं, एमपी है, राज्यसभा एमपी हैं, क्या ये वैक्सीन लगवाते? नहीं लगवाते। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। मैंने खुद वैक्सीन लगवाया है और आप जहाँ पे खड़े हो ये मेरे अंडर में आता है, इसका मैं बीजेपी का संयोजक हूँ वैक्सीन का। अब तक मैंने 2000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करवाया है और खुद खड़े होकर करवाया है। इवन मैं गाड़ी में उनको बिठा कर लाता था और लेके जाता था, छोड़ता था। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन सेफ है और लगवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और आप कीमती समय निकाल के मुझ जैसे छोटे आदमी के पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आपका बड़प्पन है कि आपने एक समाज सेवी का सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि काम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन बोलते हैं कि हम छोटे आदमी हैं। ये बड़प्पन है उनका। ये जो ड्रीम फाउंडेशन संस्था ने ये जो सम्मान समारोह रखा है ये बहुत बड़ी बात है। महिला शक्ति इसमें सबसे ज़्यादा थी। इसका वीडियो अगर आपको देखना हो तो वो ड्रीम फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन रुपेश तिवारी के साथ मैं रोहित वर्मा, द वंदे भारत।